लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान कल। 13 राज्यों की 88 सीटों पर होगी वोटिंग। प्रधानमंत्री का राहुल अखिलेश पर अटैक, कहा मोदी के अपमान पर शहजादे को मजा आता है, पिछड़ों का हक छीनने की कोशिश हो रही है। यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर से गरजे पीएम, कहा ओबीसी का हक छीनकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है सपा कांग्रेस, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान पर चोट की, कर्नाटक मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है कांग्रेस। सीएम योगी ने पूछा सवाल, मुसलमानों को पहला हक देना चाहती है कांग्रेस, देश के हिंदू और पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे। कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के सभी दलों का इतिहास देश से गद्दारी का रहा, आगरा में बोले सीएम योगी। पीएम के ओबीसी वाले बयान पर कर्नाटक सीएम का पलटवार, कहा पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं पीएम मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से दूसरी बार मांगा समय, कहा आपको अपना मैनिफेस्टो समझाना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम की आदत बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की, बस हिंदू मुसलमान करते हैं। पीएम के आरोपों पर बोले जयराम रमेश, विरासत टैक्स लगाना कांग्रेस के एजेंडे में नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। पीएम मोदी पर भड़के अशोक गहलोत, कहा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। चुनाव आयोग से भूपेश बघेल की मांग, कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो बात नहीं है वो पीएम मोदी बोल रहे हैं, चुनाव आयोग तुरंत एक्शन ले। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बयानों पर चुनाव आयोग का नोटिस, कांग्रेस बीजेपी से 29 अप्रैल तक मांगा जवाब, धर्म जाति के आधार पर नफरत फैलाने का आरोप। राहुल गांधी को मिले नोटिस का जवाब देगी कांग्रेस। जयराम रमेश बोले देश में पहली बार पीएम को नोटिस गया, पता करिए क्यों मिला। मतदान से पहले राहुल गांधी की अपील, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को करें वोट। राहुल गांधी का बीजेपी पर अटैक, कहा पीएम मोदी को अब मालूम है ये चुनाव उनके हाथों से निकल गया है। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ सकती है चुनाव, 1 से 3 मई के बीच राहुल भर सकते हैं पर्चा। अमेठी रायबरेली से राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, धैर्य रखें, जल्द जवाब मिलेगा। पवन खेड़ा ने कहा इस चुनाव में बीजेपी की हवा निकल गई, उसको 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। दूसरे चरण के मतदाताओं से सपा चीफ अखिलेश यादव की अपील, संविधान बचाने के लिए बीजेपी को हराएं। लोकसभा के रण में अखिलेश यादव ने ठोकी ताल, कन्नौज सीट से किया नामांकन। सुब्रत पाठक के भारत बनाम पाकिस्तान मैच वाले बयान पर बोले अखिलेश, ना वो बॉल फेंक पाएंगे ना बैट घुमा पाएंगे। सुब्रत पाठक के बयान पर बोले डिंपल यादव, बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति की वजह से ही देश प्रदेश का विकास नहीं हुआ। डिंपल यादव ने कहा पहले चरण की वोटिंग के बाद अच्छे नतीजों के संकेत मिल रहे हैं, जिससे बीजेपी घबरा गई। शिवपाल यादव ने कहा अखिलेश बड़े अंतर से जीतेंगे चुनाव, सुब्रत पाठक का कोई नाम तक नहीं ले रहा। सुब्रत पाठक के बयान पर भड़के रामगोपाल यादव, कन्नौज अब भी सपा का गढ़, सुब्रत पाठक की वो पहली और आखिरी जीत थी। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज, अब बीजेपी को जिताने और अखिलेश को हराने में मजा आएगा। अखिलेश के नामांकन भरने पर बोली अपर्णा यादव, कोई भी मैदान में उतर आए जीत तो बीजेपी की ही होगी। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने भी किया नॉमिनेशन। 2019 में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को दी थी पटखनी। मैनपुरी की रैली में सीएम योगी ने डिंपल यादव पर किया पलटवार, पूछा सपा ने राम भक्तों का लहू बहाया, उन विधवाओं के मंगलसूत्र का क्या हुआ। बीएसपी ने यूपी के रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव को बनाया कैंडिडेट, अंबेडकर नगर से कमर हयात अंसारी, बहराइच से ब्रिजेश कुमार सोनकर को दिया टिकट। पहले फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी पिछड़ गई, सचिन पायलट का बयान। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तारीफ की, कहा भारत जोड़ो यात्रा से देश को जोड़ने की कोशिश की। मतदाताओं से आरजेडी चीफ लालू यादव की अपील, अपना वोट विवेक और बुद्धि से इंडिया गठबंधन को दे, वरना बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर देगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी से सवाल, पिछले 10 सालों में आपने बिहार को क्या दिया, आप काम की बात क्यों नहीं करते। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलते हुए वीडियो किया पोस्ट, लिखा आ गए मैदान में, जनता है साथ, भरोसा खुद पर, गरीबी बेरोजगारी को देंगे बात। उधमपुर के सांसद संजय राउत का दावा, नरेंद्र मोदी हारने जा रहे हैं चुनाव, 4 जून के बाद सत्ता में नहीं रहेगी बीजेपी। उत्तर मध्य मुंबई से कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ को बनाया कैंडिडेट, इस सीट पर बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट का नहीं किया है ऐलान। यूबीटी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी का मैनिफेस्टो किया जारी, महाराष्ट्र के वैभव, सम्मान और विकास को वापस लाने का वादा। पीएम का बयान, देश की एकता के लिए सही नहीं, शरद पवार बोले देश का पीएम जाति धर्म भाषा से होना चाहिए परे। शरद पवार गुट ने जारी किया मैनिफेस्टो, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का दिया वायदा। जयंत पाटिल ने घोषणा पत्र को बताया शपथ पत्र, कहा है सत्ता में आए तो सरकारी नौकरियों में खाली जगह भरेंगे। महाराष्ट्र के बारामती से शरद गुट की एनसीपी कैंडिडेट सुप्रिया सुले ने किया चुनाव प्रचार, कहा यहां के लोगों से मेरा पारिवारिक रिश्ता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर मांगे वोट। राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने नागौर सीट से अपनी पार्टी बीजेपी की हार की जताई आशंका, कहा रालोपा के हनुमान बेनीवाल जीतेंगे। झज्जर में चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कहा 1-2 दिन में उम्मीदवारों की लिस्ट होगी जारी। वोटिंग से एक दिन पहले पूर्णिया में सियासी बवाल, गाड़ी रोकने पर भड़के निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव, कहा डीएम ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। पप्पू यादव पर बिना परमिशन पूर्णिया में घूमने करने का आरोप, पूर्णिया में कल होनी है वोटिंग। पूर्णिया से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती का सीएम नीतीश पर निशाना, कहा इतनी चिंता तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते। यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल, मनोज तिवारी और अनिल बलूनी की मौजूदगी में ली सदस्यता। पंजाब में चुनाव के बीच अकाली दल को झटका, राजेंद्र सूद बीजेपी में शामिल हुए। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतरी, गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे।
उन्नाव लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज ने किया नामांकन, बीजेपी की जीत का किया दावा। एमपी की आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दावा। गुना में युवा क्रिकेटर्स से मिले महाआर्यमन सिंधिया, पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार में है जुटे। आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च, मंच पर लगाई गई केजरीवाल की खाली कुर्सी। सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर अटैक, कहा ईडी सीबीआई का डर दिखाकर चुनाव नहीं जीतेगी बीजेपी। संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में है केजरीवाल, बाथरूम से लेकर खाने तक की निगरानी हो रही है। सुनीता केजरीवाल के प्रचार करने पर बोले मनोज तिवारी, केजरीवाल जुबान में तो लोकतंत्र रखते हैं लेकिन उनके काम में परिवारवाद है, राजतंत्र है। बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर, बीजेपी प्रत्याशी रूप मित्रा चौधरी पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। प्रचार के दौरान टीएमसी सांसद ने अपनी ही पार्टी के विधायक को गाड़ी से उतारा, नाराज कंचन मलिक बाइक पर बैठकर चले गए। तेलंगाना में जोर शोर से प्रचार में जुटी बीजेपी, वारंगल में उत्तराखंड सीएम ने किया रोड शो, अरूरी रमेश के लिए मांगे वोट। निजामाबाद से बीजेपी प्रत्याशी धनपुरी अरविंद ने नामांकन दाखिल किया, उत्तराखंड के सीएम रहे मौजूद। तेलंगाना के करीमनगर में जी किशन रेड्डी ने किया रोड शो, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी मांगा समर्थन। करीमनगर लोकसभा सीट से संजय बंडी ने किया नामांकन, जी किशन रेड्डी और गुजरात सीएम रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का सफाया होने वाला है, बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतेगी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने नॉमिनेशन फाइल किया, 13 मई को विधानसभा की 175 सीटों पर होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में कल दूसरे चरण का मतदान, वोटिंग से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अहमदाबाद में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने निकाला फ्लैग मार्च, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले किया मार्च। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने किया रोड शो, कहा पीएम मोदी की लोकप्रियता दिख रही है। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित, पीठासीन अधिकारी नियुक्त न होने की वजह से फैसला, कल होना था चुनाव स्थगित होने पर बोली मेयर शैली ओब्रॉय, बीजेपी नहीं चाहती लोकसभा चुनाव के दौरान आपका मेयर बने। मणिपुर पर अमेरिका की मानवाधिकार रिपोर्ट पर भड़का भारत, विदेश मंत्रालय ने कहा पूरी तरह से बायस्ड है रिपोर्ट, इसे हम महत्व नहीं देते। मालेगांव ब्लास्ट केस में कल से होगी ट्रायल प्रोसीडिंग, एनआईए कोर्ट का बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को आदेश, प्रोसीडिंग में रोजाना हिस्सा ले। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी, पुलिस को जांच के लिए मिला और समय। संदेश खाली में कई शिकायतों पर सीबीआई ने दर्ज किया पहला केस, 5 नामजद और कई अज्ञात लोगों को बनाया आरोपी। छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की कस्टडी ईडी को मिली, 29 अप्रैल तक होगी पूछताछ। जैसलमेर में वायुसेना का टोही विमान क्रैश, जलकर हुआ खाक। जैसलमेर में प्लेन क्रैश पर वायुसेना का बयान, जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के 2 गुटों में भिड़ंत, एक दूसरे पर सुए से किया हमला, 4 कैदी गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कामयाबी, हाशिम बाबा गिरोह का एक्टिव सदस्य गिरफ्तार। नीरज पवाना और नवीन बाली गिरोह का शार्प शूटर गिरफ्तार, हत्या मामले में 2019 में से था फरार। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला, 29 अप्रैल तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में दोनों आरोपी। जम्मू कश्मीर पुलिस का हंदवाड़ा में एक्शन, 4 आतंकियों की संपत्ति कुर्क की। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की हत्या पर बोले मंत्री नितिन नबीन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, बिहार में एनडीए सरकार ने कायम किया अपराधी राज, लोग सुरक्षित नहीं। दिल्ली में इंडिया गेट के पास आइसक्रीम वेंडर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में लैंडस्लाइड, हुनली और अनिनी के बीच हाईवे का बड़ा हिस्सा ढहा। पटना रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में लगी आग, पुलिस ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की। यूपी के ललितपुर में पलटी तेज रफ्तार बस, हादसे में कई यात्री घायल। बिहार के वैशाली में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, 200 लीटर स्प्रिट और 220 खाली बोतलें बरामद। सूरत में मॉडिफाइड बाइक्स के खिलाफ एक्शन, ट्रैफिक पुलिस ने 3000 बाइक सीज की। तेलंगाना के सूर्यापेट में दर्दनाक हादसा, लॉरी और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत। दिल्ली के बाटला हाउस में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। हरियाणा के सिरसा में भूकंप के झटके महसूस हुए, रिक्टर पैमाने पर रही 3.2 तीव्रता। उड़ीसा में हीट वेव से लोग परेशान, झारसुगुड़ा में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री दर्ज किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पुरी पहुंची, जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। वाइड स्पेस बॉडी एयरक्राफ्ट सेगमेंट में इंडिगो की एंट्री, 30 एयरबस A350 का दिया ऑर्डर। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 1 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 83 रुपए 32 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 487 और निफ्टी 168 अंक के उछाल के साथ बंद।